मैया सती को बैठे हुए कथा सुना रही है। सती मैया बैठी हुई कथा सुन रही थी और जब मैया सती कथा को सुन रही थी, अचानक से सती मैया ने देखा है कि आकाश में विमान जा रहे थे। आकाश में कुछ विमान जा रहे हैं। सती मैया ने भोले बाबा से जवाब दिया, प्रभु ये जो आकाश में विमान जा रहे हैं, विमान कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, इसका मतलब तुम कथा नहीं सुन रही हो। अरे दुनिया की बातों से आपको क्या करना? आप कथा सुन रही हो, कथा को सुनो। संसार की बातों से आपको क्या लेना देना? सती मैया ने कहा, नहीं हमें बताओ, कथा इसी जगह विराम करो और ये जो विमान जा रहे हैं इनके बारे में बताइए। विमान कहां जा रहे हैं? इन विमानों में कौन जा रहा है? भोले बाबा ने कहा, देवी ये जो आपको आकाश में विमान दिखाई दे रहे हैं, ये विमान किसी और जगह नहीं जा रहे हैं, आपके पिता तक्ष प्रजापति के यहां जा रहे हैं। क्यों? बोले आपके पिता ने कलकल क्षेत्र में यज्ञ रचाया है और वहां पर यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं। सती ने कहा, इसका मतलब हमारे पिता ने यज्ञ किया है और हमें दावत भी नहीं दी, नहीं कोई हमारे पास पत्र आया, ना कोई चिट्ठी आई। सती ने जवाब दिया, ऐसा तो नहीं है कि आप मजाक कर रहे हो। भोले बाबा बोले, पागल हो, आपके पिता ने यज्ञ किया है और सभी देवता उसी यज्ञ में जा रहे हैं तुम्हारे पिता के यहां पर। भगवान भोले बाबा से देवी सती ने कहा, प्रभु अगर हमारे पिता ने यज्ञ किया है और अगर सब देवताओं को बुलाया तो हमें क्यों नहीं बुलाया? भोले बाबा ने कहा, वो तुम्हारे पिता हैं, तुम जानो क्यों नहीं बुलाया, हम तो कुछ नहीं कह सकते। मैया सती रोने लगी, बोले हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सब देवता जा रहे हैं, हमारी बहनें भी आएंगी, मेरे रिश्तेदार होंगे, और अगर हम वहां पर नहीं गई तो हमारे रिश्तेदार देख करके क्या सोचेंगे? हम तो जाएंगे। भोले बाबा समझा रहे हैं, देवी अगर किसी जगह से बुलावा ना आए और उसके यहाँ पर आप अगर बुलाए जाओ तो वहां पर लोग देख करके चेहरे को घुमाते हैं, कहते देखो ये कैसे घर से बगैर बुलाए चली आई। तो हे देवी आप अपने पिता के यहाँ पर ऐसे नहीं जाओगी। सती मैया भोले बाबा से बोली है, बबुलनी यज्ञ रचाई और हमको बुलाई नावरतार। पिता ने यज्ञ रचाई हमको बुलाई नावरतार। बबुल घर बहने आवेंगी, बबुल घर पिता घर बहने आवेंगी। अरे बबुलनी बहनी बुलाई हमको बुलाई नावरतार। बबुल ने यज्ञ रचाई हमको बुलाई नावरतार।
का हमसे बनी बैठी भूल का हमसे बनी बैठी सजन मेरे मान घटाए हमको बुलाई नाम पिता ने यज्ञ रचाई मोको बुलाई नावर तार मैया सती ने कहा अगर मेरे पिता ने यज्ञ किया है और वहां पर सब देवताओं को बुलाया है, हमें नहीं बुलाया, हम तो जाएंगे। बोले बाबा समझा रहे हैं कि ए देवी, अगर आप अपने पिता के घर बगैर बुलाए जाओगी तो उसमें तुम्हारे पति का अपमान होगा, लोग देख कर कि आपको अपशब्द कहेंगे। सती मैया बार बार हट करने लगी है और जब बार बार हट करने लगी है तो भोले बाबा ने कहा अगर जा ही रही हो तो ऐसा करो, तुम्हारा जो भी कैलाश पर सामान है सब ले जाओ और चली जाओ। सती मैया ने कहा इसका मतलब है मैं वापस नहीं आऊंगी, हमेशा के लिए जा रही हूं। भोले बाबा ने कहा अगर जा रही हो तो जाओ। भगवान भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा देखा है कि अगर सती यहां पर रहेंगी तो भी मरना है और वहां पर जाएंगी तो भी मरना है। अगर इन्हें मरना ही मरना है तो क्यों रोका जाए। भगवान भोले बाबा ने कहा देवी अगर आप जा रही हो तो जाओ और साथ में नंदीश्वर को ले जाओ। सती मैया जाने के लिए तैयार हो गई हैं। मन में विचार आया आखिर में अर्धांगिनी है, आखिर में पत्नी है और अगर ऐसे जाएगी तो वहां पर कितना अपमान होगा। पत्नी का अपमान मानो पति का अपमान दोनों का बराबर है। भोले बाबा ने सती मैया से फिर मना किया, कहा देवी हमारे आपके लिए कोई बुलावा नहीं आया है, नहीं हमारे तुम्हारे लिए कोई पत्र आया है, तो आप ऐसे मत जाओ, हमें मालूम है कि आप वापस नहीं आओगी। भगवान भोले बाबा सती मैया को बार बार रोक रहे हैं। सती कि मेरी प्यारी सती और पियर जाओ मती मान जाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पियर जाओ मती मान जाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना।
कैसे क्या करूं मन को धीरज धरूं मान जाना बाजा के लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती भी हर जाओ मती मान जाना बाजा के लगे ना ठिकाना। मैया सती को भोले बाबा ने बहुत समझाया है और भोले बाबा ने काफी देर तक समझाया है। सती के दिमाग में एक भी बात नहीं आई। सती जी तैयार हो गई। जब मैया सती जाने के लिए तैयार हो गई हैं, सती मैया जा रही हैं, भोले बाबा देख रहे हैं। भगवान भोले बाबा के जब बार बार मना करने सती जब नहीं रुकी हैं, तो भोले बाबा ने भी कह दिया जा रही हो तो जाओ। धीरे धीरे मैया सती जब वहां से चली है और जब सती मैया वहां से कैलाश पर्वत से जो अपने पिता तक्ष प्रजापति के यहाँ चली है, आगे आगे नंदी है और पीछे पीछे मैया सती जा रही है। सती मैया जाकर के सबसे पहले वहां पर पहुंची हैं जहां पर उनकी मैया बैठी हुई थी। सती की मैया ने जाकर के सती को भाग करके गले से लगा लिया, कहा बेटी क्या आप अकेली आई हो, तुम्हारे साथ कोई आया नहीं है? कैलाश पर सब लोग कुशल हैं? सती की आंखों में आंसू आ गए। बोले मैया अगर सब लोग कुशल ही होते तो क्या ही आपकी बेटी अकेली आती? इसके साथ कोई आता नहीं। इसका मतलब है कि आपके पास कोई बुलावा नहीं गया है, आप बगैर बुलाए आई हो। मैया सती ने कहा मैया हमारे पास कोई पत्र नहीं गया है, कोई चिट्ठी नहीं गई है, मैं बगैर बुलाए आई हूं। और जैसे ही मैया सती ने ये बात कही है, सती की बहनें देख रही थी। बोले देखो ये भोले बाबा की पत्नी है और ये तो बगैर बुलाए चली आई, इनके पास कोई बुलावा भी नहीं गया। और अगर इस तरह से हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं जाती तो हम तो बिल्कुल नहीं आती। सती जी खड़ी हुई देख रही है, मैंने अपने पति की एक बात नहीं मानी। अगर आज मैंने अपने पति की बात को मान लिया होता तो शायद ये समय देखने को नहीं मिलता। सती मैया चुपचाप खड़ी हैं, सती की बहनें खड़ी हुई देख रही हैं, ताने मार रही हैं। सती मैया ने कहा हे मैया अगर पिता ने अपमान हमारा किया है या हमारे पति का किया है, ये सती कभी सहन नहीं करेगी कि मर जाऊंगी और पिता के अंगना में मरी जाऊंगी। मर जाऊंगी बबुल के अंगना में मरी जाऊंगी। जो बाबुलत ने मान घटाए
मरी जाऊंगी पिता के अंगना में मरी जाऊंगी। मरी जाऊंगी बबुल तेरे अंगना में मरी जाऊंगी। जो बाबुल तेने पाती नहीं भेजी, जो बाबुल तेने पाती नहीं भेजी, तेरे कुल को दाग लगाए जाऊंगी मरी जाऊंगी। मरी जाऊंगी पिता के अंगना मेरे मरी जाऊंगी। मरी जाऊंगी बबुल तेरे अंगना में मरी जाऊंगी। आज मैया सती ने जैसी ये बात अपनी मैया से गई है, उसी समय मैया सती की बहनें तायने दे रही है। सती मैया ने अपनी मैया से कहा, और जैसी सती मैया वहां से चली है जहां पर पिता बैठा हुआ यज्ञ कर रहा है, यज्ञ की ओर चली है, तो सती मैया जाकर के हवन कुंड की ओर पहुंची। हवन कुंड पर पहुंची तो देखा है कि सब देवताओं के भाग रखे हैं और भगवान भोले बाबा के लिए कोई भाग नहीं था। और सती मैया ने जैसे ही देखा है कि सब देवताओं के लिए भाग हैं, भोले बाबा का कोई भाग नहीं है, सती मैया देख करके और आग बबूला हो गई है। पिता, अगर अपमान ही करना था तो हमारा कर सकते थे, लेकिन आप पर अपमान आपने मेरे पति का किया है। जो ये अपमान सती कभी सहन नहीं करेगी। आज मैया सती ने देखा है कि हवा चल रही है, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है। पवन देव, अगर आप कैलाश तक पहुंचो तो भोले बाबा से एक खबर कर देना कि उनकी अर्धांगिनी दुनिया में जिंदा नहीं है। और जैसे ये बात देवताओं ने सुनी तो देवता देख करके हंसने लगे, बोले देखो अभी तो ये मर भी नहीं पाई, तब तक भोले बाबा को बुलावा देने लगी। और ये भोले बाबा की पत्नी बगैर बुलाए चली आई, न किसी ने कोई पत्र भेजा, नहीं बुलाया। ये कैसी भोले बाबा की पत्नी है। सती मैया ने पवन देव से फिर कहा, हे पवन देव, हे पवन देव तुम जाते हो और बोला से जाए की खबरी करियो, ये सती दुनिया में जिंदा है, बोले कौन जाए बताए दियो। पवन देव तुम जाते हो, भोला से जाए की खबरी करियो, में मैया जिंदा नहीं, भोले को जाए बताई दियो।
अरे भोला सिंह कई सुना, दुनिया में मैया नाई जिंदा है, मैया ने तज रहे अपने प्राण। अरे का तो दिल में भोला सोचो, मैया ने तजे ते अपने होनहार तो ही की मिटिए, जो विधनाने के तई बनाए। हे विपत्ति में विपता, विपत्ति में विपता, और विपत्ति में बैल दगा दे, घर को भैया की बात न पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाए। अरे विपता पड़ गई रामचंद्र पे, शक्ति लगी लक्ष्मणा, बड़ी बावई घर घर डोले, एक दिन सबे सताई नवाए। एक दिन उड़े ताल के अंश, लौट नहीं आवेंगे। भैया उड़े ताल के अंश, फिर नहीं आवेंगे। इस तरह से भगवान भोले बाबा और पवन देव ने जैसे ही देखा है, सती मैया ने दोनों हाथ जोड़े हवन कुंड में कूद गई है। मैया सती ने जैसे ही हवन कुंड में कूद करके अपने प्राणों को त्यागा है, सभी देवताओं में त्राह त्राह मच गया। देवता सभी वहां से भागने लगे हैं। जवाब दिया है अब दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। भगवान भोले बाबा नाराज हो गए तो दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। मैया सती ने अपने पिता के घर में हवन कुंड में गिर करके प्राणों को छोड़ दिया है। पवन देव ने जाकर के भोले बाबा से कहा, प्रभु अब क्या सोच रहे हो? सती मैया ने अपने पिता के घर में प्राणों को त्याग दिया। महाराज श्री सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, हर पिता को अपनी बेटी प्यारी होती है, लेकिन सती मैया ने प्राण क्यों त्यागे पिता के घर में? श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे परीक्षित, जिस समय मैया सती ने पिता के आंगन में प्राणों को त्याग दिया है, पवन देव ने जाकर के भोले बाबा से कहा तो भोले बाबा को क्रोध आया। भगवान भोले बाबा ने अपने सर से जटा को उखाड़ा है और जटा को उखाड़ करके जमीन में मार दिया। और जैसे ही जमीन में मारा है, उसी से एक राक्षसी प्रकट हुई और राक्षसी ने कहा, प्रभु आपने क्यों बुलाया? भोले बाबा ने कहा, महाराज तक्ष प्रजापति बैठे हुए
कल्लकड़ क्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं और जाकर के उसके यज्ञ को भंग कर देना। भाई राक्षसी वहां से चली, ये बैठा हुआ तक्ष यज्ञ कर रहा है। महाराज हवन कुंड में बैठे हुए देवता हंस रहे थे देख करके। तक्ष महाराज का सर काट करके नारियल की भांत फेंक दिया है। उसमें महाराज एक देवता बैठा हुआ था, पूछता देख करके हंस रहा था और देवता देख करके हंस रहे थे। सब देवता वहां से इधर भागने लगे, बोले अब दुनिया में नहीं कुछ बचेगा, क्योंकि भोले बाबा नाराज हो गए। भगवान भोले बाबा को पहले तो क्रोध नहीं आता है, और अगर भोले बाबा को क्रोध आ जाए तो भगवान भोले बाबा का विकराल रूप हो जाता है, फिर किसी की सुनते नहीं है। और भोले बाबा मन भी हाल जाते हैं, तभी तो उनका नाम भोले वाले भोले महादेव है। अगर भोले बाबा पर जाकर के थोड़ा सा जल चला दो, वो भी स्वीकार कर लेते। भगवान भोले बाबा पर जाकर के भक्त बड़े भाव से पुष्प चला दे, भगवान वो भी स्वीकार कर लेते। भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर हैं। बई राक्षसी देवताओं के पीछे पड़ी हुई है। देवता भाग रहे हैं, बोले अब क्या होना चाहिए। रास्ता में नारद जी मिल गए और नारद जी से कहा नारद जी कुछ करो। बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो राक्षसी जिसने भेजी है उसी के पास जाओ। देवता बोले भोले बाबा के पास गए, क्रोध में हैं, ऐसा न हो कि भोले बाबा क्रोध में आकर के भस्म कर दें। नारद जी से कहा नारद जी ऐसा करो, आप ही चलो हमारे साथ में। देवता बोले हम नहीं जाएंगे, भोले बाबा नाराज है, क्रोध में है। नारद जी से कहा नारद जी ऐसा करो, आगे आगे तुम चलो और पीछे पीछे हम चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा कोई परिवार भी नहीं है, आप गृहस्थ भी नहीं हो, आपका क्या है, भस्म हो जाओगे, कोई बात नहीं। तो आगे आगे नारद जी हैं, पीछे पीछे सभी देवता जा रहे हैं। और जैसे ही कैलाश पर पहुंचे तो देवता दूर से खड़े हुए आवाज लगा रहे हैं कि जय हुई असुरारी, मुंह पे भीड़ पड़ी अतिवारी, तेरा सुनो